हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इथर्स। इथर्स 12th क्लास में अल्कोहल एंड इथर्स एनसीईआरटी में एक साथ दिया गया था, उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इथर्स। तो इथर्स का जनरल फॉर्मूला होता है आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, या हम लोग इसको आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डैश लिखते हैं। ठीक है, तो सेम अल्काइल का भी इथर होते हैं और डिफरेंट अल्काइल का भी इथर होते हैं, तो इसको हम लोग मिक्स्ड इथर भी कहते हैं, इसको हम लोग सिंपल इथर भी नाम देते हैं। इनका आइटम नेम दोनों के लिए एक ही होता है और ये होता है अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी उसके साथ होता है जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। आइए देखते हैं। CH3 CH2 CH3 बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर में। सेकंड में CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। CH3। ठीक है, थर्ड में CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 बॉन्ड CH CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। ठीक है, फोर्थ नंबर में हम अगर साइक्लो में चलते हैं, यहां जोड़ दीजिए O बॉन्ड CH3। ठीक है, O बॉन्ड CH3। फिफ्थ या एक और जोड़ दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे जोड़ देते हैं क्लोरीन। फिफ्थ नंबर में बेंजीन रिंग पर हम जोड़ देते हैं O बॉन्ड CH3। सिक्स्थ नंबर में बेंजीन रिंग पर O बॉन्ड C2H5। और ये चलिए पहले हम लोग 6 बनाते हैं। 6 नोमेनक्लेचर है। काउंटिंग देखिए, ईथर है, काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 4। मेन जो चेन है आपका, मेजर जो चेन है वो 1 2 3 4 लेंगे हम लोग। 2 नंबर पे क्या है, मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी और यहां हो जाएगा आपका 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका नाम देंगे हम लोग 2 मिथॉक्सी 2 नंबर पे मिथॉक्सी है और पूरा कार्बन 5 है, लेकिन एक इन है, तो पेंट 3 इन। अब देखिएगा, यहाँ पे मिथॉक्सी है, यहाँ पे अल्कीन है। सीनियर दोनों में कौन है? तो यहाँ पे सीनियर जो देखेंगे तो ईथर सीनियर होता है अल्कीन से, इन और आइन से ईथर सीनियर होता है, इसलिए काउंटिंग में हम लोग ईथर की तरफ से चले हैं। 2 मिथॉक्सी पेंट 3 इन। यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ हमारा ईथर है। काउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई इथॉक्सी
1,3 डाइइथॉक्सी 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1,3 डाइइथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो 1,3 डाइइथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए अब यहां पे काउंटिंग होगी, यहां से 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका 3 क्लोरो 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंटेन कर देंगे तो 3 क्लोरो 1 मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेन। अब यहां देखिए, यहां पे क्या होगा, जिसकी भी कार्बन की संख्या कम है वो अल्कोक्सी में बोले हैं तो मिथॉक्सी बेंजीन, क्या नाम लेंगे इसका, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसमें कार्बन की संख्या क्या है, कम किसका है, अल्कोक्सी का है, यहां देंगे हम लोग इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन इसका नाम लेंगे इथॉक्सी बेंजीन। अगर मान लो कि कार्बन की संख्या हम लोग अल्काइल इसका ज्यादा कर देते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग उसका ज्यादा कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो हम एक लेते हैं यहाँ पे ये बेंजीन रिंग पर, ये हम 7 नंबर में ले रहे हैं, 6 है 7 नंबर में, यहाँ पे ले रहा है C ऑक्सीजन के साथ C7H15, क्या नाम लेंगे इसका, इस समय इसका नाम लेंगे हम लोग फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन इसका नाम होगा, फिनॉक्सी हेप्टेन। तो ये था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। आइए इनका प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर अब समझेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर में कोई खास प्रिपरेशन नहीं है, 2 प्रिपरेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, 2 प्रिपरेशन हम लोगों को देखना भी है। फर्स्ट नंबर में बाय द dehydration of alcohols, by the dehydration of 1 degree alcohol in presence of conc H2SO4 at 140 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेशन में लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, conc H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस में, we obtain ether C2H5 बॉन्ड OH, इसको 2 मोल लेते हैं, conc H2SO4 1 से 40 डिग्री, ये बनाएगा C2H5 O बॉन्ड C2H5 और यहां निकाल देंगे वाटर यानी कि ईथर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इथाइल अल्कोहल से ईथर का निर्माण करते हैं, कुछ नहीं करना, बीच से वाटर निकाल देना, ईथर बन जाता है। सेकंड नंबर में हम लोग देखेंगे बाय द विलियमसन
विलियमसन synthesis, by the Williamson synthesis of ether। तो ईथर का सिंथेसिस कौन करता है? विलियमसन। कैसे करते हैं? व्हेन अल्काइल हाइड्राइड treated with sodium alkoxide ether is formed। जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, जिसमें R बॉन्ड O Na सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, और यहां पर लेते हैं हम XR अल्काइल हाइड्राइड। यहां से NaX निकलेगा, NaX निकलेगा और R बॉन्ड O बॉन्ड R। अगर हम यहाँ पे R डैश लगाते हैं तो यहाँ पे R डैश लग जाएगा, ये आपका ईथर बन गया। तो विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ये बनता है। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लें आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग क्या बना दिए? ईथर। और इस प्रकार हम लोगों का ये ईथर का निर्माण होता है। लेकिन अभी हम लोगों को इसमें बहुत सारा अभी क्वेश्चंस करना है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है ईथर में, उसको भी जानेंगे। पहले इसको नोट कर लिया जाए। चलिए बिठाते हैं, आइए कुछ रेस्ट्रिक्शन भी देखेंगे, ईथर का प्रिपरेशन भी देखेंगे। विलियमसन सिंथेसिस में बहुत सारा पॉइंट्स है, तो उसको जानते हैं। तो अगर हम मान लो कि यहाँ पर लेते हैं C2H5Cl और यहाँ ले लिया हम NaOCH3, नो प्रॉब्लम, ये आपका ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H5O बॉन्ड CH3 प्लस NaCl निकल जाएगा। अगर हम C2H5Cl लेते हैं, NaO बॉन्ड C2H5 लेते हैं, तब भी यहां से NaCl निकलेगा और फिर हमारा ईथर C2H5O बॉन्ड C2H5। वैसे ईथर जिसका नाम है वो मेन ईथर यही है। डाई इथाइल ईथर को ही मतलब मेन ईथर के नाम दिए जाते हैं, यही मेन ईथर है आपका, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे दो आता है। अगर हम CH3 C बॉन्ड CH3 टर्शियरी में जाते हैं और ONA लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, और यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे Cl बॉन्ड CH3, एक ये देते हैं आपको, दूसरा देते हैं CH3 C बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br यहाँ लेते हैं, प्लस यहाँ पे ले लेते हैं NaOCH3, दोनों रिएक्शन को देखते हैं। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पे NaCl निकलेगा और ये प्लस हो जा रहा है, यहाँ पे ये माइनस हो जा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हमारा यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और ईथर बना लेंगे। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे बनाने के लिए। चलिए यहाँ पे ईथर बन गया और NaCl निकल गया। लेकिन अब यहाँ से जैसे आप NaBr निकालोगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पे कार्बन 3 डिग्री वाला जो है ये नेगेटिव चार्ज, ये वैसे में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अभी ये पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। NaBr जो है
जैसे ही 3 डिग्री अल्काइल ऐड होता है ये चला जाता है इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं यहाँ पे दिस रिएक्शन undergoes elimination reaction and produce अल्कोहल, और ये अल्कोहल बना देता है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, NaBr तो निकलता तो है, लेकिन साथ में चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कि कार्बन पे ये निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इनकी कैरेक्टर पॉजिटिव की निगेटिव की तरफ चला जाता है। तो अब ये माइनस इस निगेटिव कैरेक्टर रखने वाला कार्बन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उस पर ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाता है। इस केस में इसको एक हाइड्रोजन यहाँ से देना पड़ता है और ये मिथाइल अल्कोहल बनाता है। इसका प्रोडक्ट हम ऊपर दिखाते हैं, पहले इस तरह आप लोग नोट कर लो, मैं इसको प्रोडक्ट दिखाता हूँ ऊपर कि बनता क्या है। तो इस केस में यहाँ पे जो है वो ये बन जाता है। हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br, और यहां पे ले रहे हैं NaOCH3। तो NaBr निकलता है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NaBr निकलने के बाद ये माइनस चार्ज जो है ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है। लेकिन क्या होता है ना कि ये प्लस तो होता है, ठीक है मैं मान रहा हूं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है ना, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट काम करने से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाता है, नेगेटिव कैरेक्टर हावी हो जाता है, और ये माइनस आपस में रिएक्शन, ये NaCl निकलेगा यहां से, NaBr निकलेगा और ये आपस में जुड़ पाता है। तो एक हाइड्रोजन यहां से इसको मिलता है CH3OH को, CH3O को, और ये बन जाता है CH3OH, और फिर फाइनल प्रोडक्ट आपका यहां बनता है CH3 बॉन्ड C पर ऊपर CH3। चूंकि इन्होंने एक हाइड्रोजन दिया है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये बन जाता है CH2। तो ये प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो याद रखेंगे यहाँ पे प्रोड्यूस अल्कोहल और ईथर यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट में लिख सकते हैं ईथर इज नॉट फॉर्म्ड, यहां पे ईथर का निर्माण नहीं होगा। तो जब टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड रहेंगे उस समय ईथर का निर्माण नहीं होगा, इस बात को कंफर्म कर लीजिए। वहां पे अल्कोहल और अल्कीन बनेंगे। तो इस प्रकार प्रिपरेशन आपका खत्म हो जाता है। चलिए मिटाते हैं। अब अगर हमको ये बताना हो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन के बाद से आते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा ईथर का। ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट नंबर में लिख लेंगे हम लोग कि ईथर्स आर पोलर ड्यू टू दिस
ड्यू टू दिस द बॉइलिंग पॉइंट of ether, boiling point of ethers are more than alkane. चूंकि ईथर्स पोलर कंपाउंड है इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होती है. ड्यू टू absence of hydrogen bonding in ethers molecule, the boiling point of ethers are less than किससे? अल्कोहल्स. चूंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से इसलिए कम होती है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है. ईथर अपने स्वयं मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा. लेकिन अल्कोहल्स स्वयं के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए ईथर की बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होगी. थर्ड में ethers are soluble in water. Ethers are soluble in water. Because soluble in water because ether form hydrogen bonding with water molecule. तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ईथर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और यही कारण है कि वो वाटर में सॉल्युबल होता है. देखिए, वाटर के डिजॉल्व होने की, वाटर में कोई सबस्टांस अगर डिजॉल्व होता है तो उसके पीछे दो रीजंस होते हैं. या तो उस सबस्टांस को पोलर होना होगा, तो ईथर पोलर भी है, या तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा. तो ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, आइए देखते हैं. C2H5 bond O bond C2H5, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन. या इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं. C2H5 bond O bond C2H5, ठीक है. हाइड्रोजन यहां पे आएगा, फिर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है. ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया यहाँ पे. फिर अगर हम ईथर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे फिर C2H5, ये हाइड्रोजन. तो इस तरह से ईथर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, एक मोल वाटर के साथ दो ईथर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और यही कारण है कि वाटर में सॉल्युबल होता है. यही इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज था, नोट कर लिया जाए. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, ठीक है, बहुत सिंपल से है. पोलर है इसलिए अल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है.
हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, इसलिए अल्कोहल से इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है। और चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बनाता है, इसलिए इसका वाटर में सॉल्युबल होता है। बहुत सिंपल सी बात है, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी नोट कर लें आप लोग। चलिए ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ईथर का क्या है। तो हेडिंग देते हैं हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर में हम लोग जो पढ़ेंगे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज, ये होगी फर्स्ट नंबर में केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर्स का। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं एक्शन ऑफ HI। फर्स्ट नंबर क्या पढ़ रहे बाबू? एक्शन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन है। तो R बॉन्ड O बॉन्ड R, HI बहुत ही आसानी से करने के लिए यहाँ पे हम HX ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन सब ले सकते हैं, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी बाकी से ज्यादा होती है। हम HX के जगह पर सब ले सकते हैं, लेकिन HX में रिएक्टिविटी आयोडीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद से HBr, तब HCl आता है। इसलिए हमें यहाँ पे HI लेना है रिएक्टिविटी में। तो यहां से एक जो है R बॉन्ड OH बना लेता है, और एक यहाँ पे R बॉन्ड I बना लेता है। तो ये बॉन्ड अगर सेम अल्काइल है तो कहीं से तोड़ दो, बॉन्ड तो तोड़ना है, कहीं से तोड़ लेंगे और अल्कोहल और आयोडाइड बना लेंगे। जैसे मान लो कि मैं आपको दे रहा हूं C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, और यहां मैंने लगा दिया HI। तो आपकी मर्जी, आप कहीं से बॉन्ड तोड़ बना लो। मैंने दे दिया CH3O बॉन्ड CH3 HI। तो आपकी मर्जी, आप कहीं से तोड़ो बना लो, दोनों में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बनाओ, दोनों को पहले बनाओ आप, है ना। वीडियो पॉज करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके बनाएंगे, वहां पे आप लोगों को आसानी से ही मिल जाएगा, ठीक है। हो गया? चलिए, तो ये आप लोग क्या बनाए होंगे, यहां बनेगा आपका C2H5OH प्लस C2H5 आयोडीन, यहां बनेगा CH3OH प्लस CH3 आयोडीन, ठीक है, ये बनेगा यहां। लेकिन अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि अगर ये डिफरेंट अल्काइल लेते हैं, CH3O बॉन्ड C2H5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 CH3, यहाँ पे अगर हम HI लेते हैं तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस, क्या होगा? यहाँ से कौन से बॉन्ड टूटेगा, कौन अल्कोहल बनेगा, कौन यहाँ पे ये आपका ईथर का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहां से आपका ये अल्कोहल बनाएगा और आयोडीन CH3 के साथ आएगा, यानी कि C2H5OH बनाएगा और CH3I बनाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन जो है SN2 के अंतर्गत आता है, SN2 के अंतर्गत आता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी मैकेनिज्म जब बताएंगे तो क्लियर होगा। आइए इसके मैकेनिज्म की तरफ जान बढ़ते हैं हम लोग, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, आइए। मैकेनिज्म जानेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। SN2 रिएक्शन के तहत बनता है
मैकेनिज्म इनका देखते हैं। HI को हम तोड़ेंगे तो H प्लस और आयोडीन माइनस, चलिए यहां तक ठीक है। CH3O बॉन्ड CH2 CH3, पहले अटैक कर रहे हैं कौन, H प्लस। तो H प्लस कहां पर अटैक करेंगे, इसमें सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो H प्लस सीधे ऑक्सीजन पे जाकर जुड़ेगा, क्या बनेगा बाबू, CH3O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लग जाएगा प्लस चार्ज लग जाएगा, क्योंकि एक आयोडीन जुड़ गया। अब यहां पे जो आयोडीन आ रहा है, आयोडीन माइनस, वो कहां जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है। तो अगर ये बॉन्ड टूटता है तो भी प्लस होगा और ये टूटता है तो भी प्लस होगा, दोनों प्लस होंगे, दोनों कार्बोनियम आयन बना सकते। लेकिन यहाँ कार्बोनियम आयन बनता ही नहीं ना है, यहाँ कार्बोनियम आयन नहीं बनता, क्योंकि ये प्रक्रिया कौन सी हो रही है, SN2। यहाँ टूटने और जुड़ने, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक रिएक्शन में बॉन्ड बनने की प्रक्रिया, बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया दोनों एक साथ और एक ही समय पर होता है। तो यहाँ पे जब आयोडीन को मैं यहाँ ले रहा हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। जब आयोडीन अटैक करेगा, ये SN2 रिएक्शन है, पहले बता दे रहा हूँ, SN2 रिएक्शन जब आयोडीन अटैक करेगा तो ज्यादा आसान किस पे रहेगा अटैक करना, जबकि दोनों एक साथ है, दोनों प्लस चार्ज नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है तो नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, तो माइनस माइनस पर अटैक करना ज्यादा कठिन होगा। लेकिन ज्यादा आसान किस पर रहेगा इसको अटैक करना, ज्यादा आसान इस पर रहेगा, ये इजीली अटैक करेगा, इस बात को समझिए पहले, ये इजीली अटैक करेगा यहाँ पे। इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे और टूटना और जुड़ना दोनों क्रिया एक साथ होगी, और यहाँ से बना देंगे C2H5OH CH3 CH2OH, अब प्लस यहाँ पे CH3 I बन रहा है। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है SN2 का, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ होते हैं। एक और ले रहा हूं, इसी में अगर मान लो कि हम ऐसा लें, ये 1 डिग्री था, 1 डिग्री मतलब अल्काइल था, ये मैं ले रहा हूं किसके लिए है, ये है 1 डिग्री अल्काइल। तो 1 डिग्री अल्काइल में क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल O, और यहाँ पर ले रहे हैं CH3। तो इस तरफ है इस बार 3 डिग्री अल्काइल, ध्यान देंगे 3 डिग्री अल्काइल। तो जैसे ही 3 डिग्री अल्काइल आता है, ये प्रोडक्ट कुछ उल्टा बनाता है। इस बार क्या हो गया कि ये SN2 रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट क्या देगा, नहीं इस बार SN1 रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट क्या देगा, CH3 3 डिग्री ब्यूटाइल आयोडाइड और CH3OH। यहां मैंने क्या समझाया कि जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उसमें आपका अल्कोहल बनेगा, चूंकि बॉन्ड ये टूटेगा। आयोडीन को अटैक करना ज्यादा आसान नहीं रहेगा, आसान कहाँ है, CH3 पे जुड़ना। यहाँ पे ब्रांचेज है, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड आपका कहाँ से टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका यहाँ से टूट रहा है, और ये मिथेनॉल बनाएगा और आयोडीन इसके साथ आ रहा है। देखिए ये उल्टा हो रहा है। अब इसकी मैकेनिज्म थोड़ा जानते हैं, ये जो है एक अलग रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म जानते हैं अब हम लोग कि ये कैसे बनता है। ये सिर्फ उल्टा काम करता है। तो ये उल्टा काम क्यों करता है भी यहीं पे जान लीजिए। ये उल्टा काम करता है क्योंकि ये SN1 रिएक्शन करता है, ये SN2 के कवरेज में आता है, ये SN1 के कवरेज में आता है। क्यों SN1 करता है ये समझ लीजिए, आइए देखते हैं SN1 क्यों करता है, ये इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्यों ये SN1 बनाता है, आइए समझते हैं। तो इसका मैकेनिज्म, जब यहां पे CH3 C पर CH3
बॉन्ड CH3, वो बॉन्ड CH3, जैसे ही हम यहाँ पे H प्लस को अटैक कराएंगे तो तुरंत ये H प्लस इस पे जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये बॉन्ड टूटने के कारण यहाँ पे पहले ये 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन बना देगा और उसी समय ये अल्कोहल बना देता है। सेकेंड स्टेप में स्टेप यहाँ बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि SN1 रिएक्शन है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। अब जब यहाँ पे आयोडीन अटैक करेगा, चूंकि ये तीनों चारों तरफ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहता है, ठीक है, तो ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी मोर स्टेबल होता है। इसको मिटाते हैं थोड़ा, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और यही कारण है कि ये यहाँ पे CH3I बन जाता है। तो चूंकि ये SN1 रिएक्शन के अंतर्गत आता है, SN1 को फॉलो करता है, इसलिए ये रिएक्शन ऐसे बनता है। इसी तरह से यहाँ पे फिनॉल के साथ भी ये प्रक्रिया होती है। फिनॉल के साथ क्या होता है, मैंने ये मान लो कि मिथाइल फिनाइल ईथर है, यहाँ पे हमको HI से कराना है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर में क्या होता है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, इस तरह से यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, पार्शियली डबल बॉन्ड के होने के कारण ये बॉन्ड तो यहाँ से टूटेगा ना, ये इसका फॉलो नहीं करता है। यहाँ देखिए, पार्शियली डबल बॉन्ड होने के कारण ये बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है पार्शियली डबल बॉन्ड जुड़ा रहता है बेंजीन रिंग से। ऑक्सीजन अटैच्ड with oxygen attached by partially double bond, partially multiple bond, with benzene ring, with benzene ring। तो यहाँ पे एक बात को समझना है कि ऑक्सीजन जो है बेंजीन रिंग से पार्शियली मल्टीपल बॉन्ड जोड़ रहता है, इसलिए बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्कोहल, और यहाँ बना देगा CH3I, आयोडीन वहां जुड़ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, पार्शियली डबल बॉन्ड के कारण वो अल्कोहल का निर्माण करता है, और यहाँ पे R बॉन्ड X का निर्माण हो जाता है। इस बात को समझिए। चलिए नोट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर आपका रिएक्शन था जिसमें कई मैकेनिज्म थे, 3 रिएक्शन बताए, तीनों अलग अलग था। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्यों ऐसा रहा। अब आइए सेकंड नंबर में देखते हैं। इसमें हम लोग सेकंड नंबर में देखेंगे एक्शन ऑफ PCl5, R बॉन्ड O बॉन्ड R, PCl5 बना देगा यहाँ पे R बॉन्ड Cl 2 मोल प्लस POCl3। जैसे मान लो कि C2H5 O बॉन्ड C2H5 है, PCl5 लेते हैं, क्या बना देगा 2 मोल C2H5Cl बना देगा और POCl3 निकाल देगा। ठीक है। थर्ड नंबर में
थर्ड नंबर में हाइड्रोलाइसिस। अगर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अंतर्गत लाते हैं तो ये अल्कोहल बन जाएगा, R बॉन्ड O बॉन्ड R, HOH H प्लस के प्रेजेंस में, तो यहाँ से ये अल्कोहल R बॉन्ड OH, 2 मोल ये क्या बन जाएगा, R बॉन्ड OH बन जाएगा। जैसे मान लो कि हम लेते हैं यहाँ पे C2H5 O बॉन्ड C2H5 और वाटर ले लेते हैं HOH। वाटर हवा में डूबता है, HOH में कभी भी एसिड के प्रेजेंस मतलब H प्लस के प्रेजेंस में, तो 1 मोल अल्कोहल यहाँ से बन रहा है, दूसरा मोल अल्कोहल यहाँ से बन रहा है, तो 2 मोल ये C2H5OH बना था। याद होगा कि डिहाइड्रेशन में हम लोग अल्कोहल से ही ईथर बनाए थे, अब ईथर को फिर हाइड्रेशन करा दिए तो अल्कोहल हो गया। मतलब ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन भी ले सकते हैं, अल्कोहल से ईथर, ईथर से अल्कोहल दोनों होते हैं। एलिफेटिक ईथर के लिए हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक ईथर में। एरोमेटिक ईथर के लिए, तो एरोमेटिक ईथर के लिए पढ़ेंगे तो इसमें मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो आते हैं, एक ही रिएक्शन आते हैं, और वो है, इसको हम लोग 4th नंबर में ही ले लेते हैं। और क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अक्सर ये बात बताया गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अर्थ एंड पारा पर जुड़ते हैं। यहां भी वही कंडीशन होगा, यहां भी जब इसका रेजोनेंस होंगे, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड करेगा और यहाँ पे O और R जुड़ा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये जब डिलोकलाइजेशन होगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएंगे, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे आएंगे। इसलिए आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो हम हमेशा ऑर्थो एंड पारा पे जुड़ेगा। तो मैं एक ही बार में सारा रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो कि O बॉन्ड CH3 ही ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम ले रहे हैं पूरा एक साथ। तो यहां करा रहे हैं पहले ब्रोमिनेशन, यानी कि Br2 के साथ कराएं, तो ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन में जुड़ेगा। बस यही बात ध्यान रखना है। ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिसोल। तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और फिर आएगा पारा ब्रोमो एनिसोल। पारा ब्रोमो एनिसोल यही आएगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और पारा ब्रोमो एनिसोल। चलिए इसके बाद अगर हम ये लेते हैं यहाँ पे नाइट्रेशन, क्या नाम लेते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन लेते हैं, तो नाइट्रेशन में कैटालिस्ट जो आता है वो HNO3, कॉन्क HNO3 और साथ में H2SO4 भी होता है। तो यहां जो बनाते हैं वो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पारा नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पारा नाइट्रो एनिसोल। कभी भी मेजर जो होगा, मेजर कौन होगा बाबू, मेजर कौन होगा, तो हमेशा जो मेजर होगा वो पारा वाला ही मेजर होगा। तो मेजर कौन जा रहा है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, हमेशा मेजर कौन होगा, जो पारा पोजीशन पे होगा। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं, अब यहाँ बता रहे हैं, ये मैं एक ही रिएक्शन होगा, इसमें 2 रिएक्शन हो जाएगा। ये मैं ले रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो गो होता है, एक होता है अल्काइलेशन, जिसमें हम अटैक कराएंगे CH3Cl को, और किसके प्रेजेंस में कराएंगे, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहां बनाएगा ये OCH3 CH3, मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे CH3, और फिर यहां बनाएंगे ये OCH3, और यहां पे आएगा पारा पोजीशन पे CH3। इसी प्रकार जब यहां पे हम बनाएंगे एसाइलेशन, तो एसाइलेशन में क्या होगा कि यहाँ पे एसिड हैलाइड CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बार जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे OCH3, यहाँ आ जाएगा, यहाँ Cl निकल जाएगा यहाँ से, COCH3। हम इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, चलिए हो गया, अब बॉन्ड CH3। पारा पोजीशन पे करना होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, देखते हैं। यहाँ हो गया OCH3, पारा पोजीशन पे आ जाएगा C, ठीक है, डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, डबल बॉन्ड O CH3। तो मेजर हमेशा कौन होगा, पारा वाला होगा। तो हमने क्या किया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक बार कराया CH3Cl से, जिसमें HCl निकल जाएगा, और CH3 ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन कराया, तो इसमें एसिड हैलाइड CH3COCl, तो Cl निकल रहा है, COCH3 पे जोड़ना है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। दिख रहा है आप लोगों को, चलिए बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, ओके। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हुआ ईथर का आज पूरी चैप्टर ही मैंने खत्म कर दिया। ईथर यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसमें आपको मैंने प्रिपरेशन पढ़ाया, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया, और फिर बाद में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैंने पढ़ाया। तो इसी के साथ ईथर खत्म होता है, और आपका फिनॉल और ईथर चैप्टर भी खत्म होता है। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।